चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है, चुनावी महासंग्राम हो गया है, क्योंकि आज जो लिस्ट जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 39 लोगों को प्रत्याशी बनाया है और 39 लोगों में भी कई पुराने चेहरे हैं, ऐसे चेहरे हैं जो 2018 में चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर से उन पर विश्वास किया है और उस विश्वास पर वो कितना खरे उतरते हैं वो 2023 के नवंबर हम आपको दिखाएगा। बहरहाल 39 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, उन 39 लोगों ने कितने स्तर से किस प्रकार से अपनी गतिविधियां यथावत रखी है और उस यथावत गतिविधि के कारण उनको टिकट मिला है। लेकिन जब सुगबुगाहट हो रही थी कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होगा, विशेष करके मालवा निमाड़ क्षेत्र में ये सुगबुगाहट सामने आ रही थी, ये बात उभर कर सामने आ रही थी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए और इस प्रकार के पहल आदिवासी नेता कर रहे थे। अब बात आएगी कि क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। बहरहाल हम इस पर चर्चा इससे पहले कर चुके हैं। वर्तमान में हम चर्चा करेंगे कि आज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कयास इस बात से लगाया जा रहे हैं कि जो पुराने चेहरे हैं क्या वे खरे उतरेंगे या उसमें कुछ नए चेहरे हैं, क्या वे अपने आप को साबित कर पाएंगे। और इन चेहरे जो कई दबंग चेहरे हैं, जो कई पूर्व समय में मिनिस्टर रहे हैं, कई अच्छे दबंग विधायक रहे हैं, क्या वे चेहरे इस बार फिर से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास लाकर खड़ी कर देंगे, या भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह सरकार जो पिछले बार से अब वर्तमान में भी इस राज्य में सत्ता में है। लेकिन हम उनको 2018 को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन निमाड़ और मालवा ने उनका गणित बिगाड़ा। विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में उनका गणित पूर्णतः बिगड़ चुका था, इसलिए 2018 में जो रिजल्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। हालांकि कालांतर में अमूलचूल परिवर्तन हुआ और जिससे भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है, लेकिन फिर से 2018 को चुनौती के रूप में स्वीकार करके पुनः 2023 को उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो नवाचार करना है वो 2023 का नवंबर बताएगा। बहरहाल मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि मालवा निमाड़ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुलक सीटें यहाँ पर है और इन बहुलक सीटों में इस बार एक नया दावा किया जा रहा है, एक नई सिगुफा कह सकते हैं कि सिगुफा फेंका जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बात को लेकर कई विधायकों ने, जो कांग्रेस की ओर से विशेष करके पहल की गई है, उन्होंने दावे किए हैं। हालांकि उस दौरान भी जो जेएस नाम का संगठन था उसने भी आदिवासी मुख्यमंत्री के दावे किए थे, लेकिन वो पूर्णतः औंधे मुंह गिरे हैं। किसी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में इसे स्वीकार करने की उनकी बात का समर्थन नहीं किया है। फिर से ये बात सामने आई है, हालांकि आ रहा है, किंतु जो 39 लोगों की सीटें हैं उनमें अधिकतर चेहरे पुराने मंत्री हैं और उसमें बड़े चेहरे के रूप में यदि बात करें तो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य लाल सिंह आर्य को पुनः टिकट दिया गया है। पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया है। उसी प्रकार महेश्वर की सीट पर राजकुमार मेव पर विश्वास किया है और कई नए युवा चेहरों को भी शामिल किया है और कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े चेहरों को टिकट वितरित नहीं किए गए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कि बड़वानी जिले में क्या स्थिति होगी, क्योंकि वर्तमान बड़वानी जिले के संदर्भ में हम चर्चा करें तो बड़वानी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक सीट जो बड़वानी है, बड़वानी विधानसभा जो जिला मुख्यालय है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वहां से पशुपालन मंत्री जी है। लेकिन जो 3 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसमें विशेष करके सेंधवा विधानसभा, पांसेमल विधानसभा और राजपुर विधानसभा 2018 में चुनाव हारी है। इस हार को जीत में तब्दील करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी
उन नए चेहरों को सामने लाती है या फिर उन्हें पुराने चेहरे पर विश्वास करती है, क्योंकि पुराने चेहरे भी के साथ विशेष करके मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सकारात्मक दखल रखते हैं। इसलिए 39 जो लोगों को प्रत्याशी बनाया है उनमें बड़वानी जिले का अभी तक नाम नहीं आया है। हालांकि हमारे समीपस्थ खरगोन जिले से 2 विधानसभा के लिए, एक कसराव से आत्माराम पटेल और राजकुमार महेश्वर से इन 2 सीटों को लेकर खुलासा हो चुका है। लेकिन हम आप जानना चाहते हैं बड़वानी जिले से राजपुर विधानसभा, पांसेमेल विधानसभा और सेंधवा विधानसभा, इन विधानसभाओं में कई प्रत्याशी सामने आए हैं। अब नई लिस्ट क्या संदेश लेके आते हैं? क्या पुराने चेहरे पर विश्वास किया जाएगा या फिर नया चेहरा अपने आप को साबित कर पाएगा? इन्हीं बातों को लेकर और अगला एपिसोड में हम आप मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।